स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में फ़र्क वाज़ह करेंगे कि डिस्टेंस क्या है और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या चीज़ है। क्लियर हो? डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिस्टेंस हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप आते हैं, घर से आप आते हैं स्कूल, तो इसके दरमियान जो लेंथ आप कवर करते हैं इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप पेशावर टू इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है 220 किलोमीटर या लगभग जो भी है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसमें मैंने आपको सिर्फ 220 किलोमीटर का फासला बताया है, या आपके घर से लेकर स्कूल तक जो आपका फासला आप कवर करते हैं इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। मींस दैट कि आप घर से लेकर स्कूल तक 3 किलोमीटर फासला है वो जो आप कवर करते हैं इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन के ऊपर हम बात नहीं करते। We can only describe distance by its magnitude. डिस्टेंस को हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s। इसके ऊपर एरो नहीं होता। आपको पता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो नहीं लगाते। इसका जो SI यूनिट होता है डिस्टेंस का वो हमारे पास मीटर कहलाता है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास डिपेंड करता है लेंथ पर, और SI यूनिट डिस्टेंस का क्या है जी, वो है मीटर। डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। ये बात मैं आपको इंशाल्लाह भी आपको डिस्क्राइब करके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं। क्लियर हो? इसी के साथ साथ इसका जो फिगर मैंने आपको ड्रा की कि आप होम से स्कूल तक आप आते हैं तो आप इस तरह एक रूट, आपके पास इस तरह बहुत सारे रास्ते होंगे जिससे आप गुजर के स्कूल तक पहुंच जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता। डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन की स्पेसिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है जी, शॉर्टेस्ट। इसमें दो बातें हैं, शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड। एक तो ये मुख्तसर होता है, बहुत ही कम फासला, और डायरेक्टेड का मतलब ये है जिसमें हमें डायरेक्शन का पता हो। जैसे कि होम से स्कूल तक आप आते हैं तो होम टू स्कूल जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट भी है और डायरेक्टेड भी है। यहां पर आप देखिए तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं था, ना तो ये डायरेक्टेड था। समझ आ गई? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, and you know that vector quantity specify, describe, expressed by magnitude and direction। तो पता ये चला कि डिस्टेंस में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया था, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को लेंगे। क्लियर बेटा? इसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं S, और ऊपर मैंने एरो लगाया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन अबव या बिलो हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। SI यूनिट इसका भी क्या है, मीटर है। ये हमें पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में भी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। Distance always be taken as positive, but displacement can be 0, negative, positive, ये हम ले सकते हैं। क्लियरली? और फिगर इसका आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है आपको नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स तो पढ़े होंगे ना, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड
वेस्ट। तो अब मैं आ रहा हूं टुवर्ड द ईस्ट, सही है, तो ये ईस्ट की तरफ मेरी डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कुछ कंडीशन हम डिस्कस करेंगे यहां, सही है जी। क्या हमारे पास डिस्टेंस 0 हो सकता है? क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो यस। अगर आप क्या करते हैं, क्लोज पाथ में जाते हैं, क्लोज पाथ, चाहे वो सर्कुलर क्लोज पाथ है या रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है, दोनों में आप इस तरह ट्रेवल करते हैं, ये क्लोज पाथ है या आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यहां से आपने स्टार्ट किया, मोशन की, आप चले गए, इस तरफ गए और फिर से इस तरफ आए और होके होके इधर तक आप फिर से एक पॉइंट पे आ गए। तो इस सिचुएशन में आपका जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगा। मैंने आपको कहा डिस्टेंस नेवर एवर बी 0, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जब ये कंडीशन तब होगी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट क्या हो, वो सेम हो। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके रुक गए आप लोग, तो इसको हम कहते हैं, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 कंसीडर होगा और जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां से कुछ लेंथ कवर किया होगा, यहां से भी कुछ लेंथ कवर किया होगा, यहां से भी कुछ लेंथ कवर किया होगा, यहां से भी कुछ लेंथ, तो इन सब लेंथ्स को ऐड करेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर के हमारे पास पेरीमीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट इस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के पेरीमीटर के बराबर होगा और सर्कुलर शेप के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। क्लियर बेटा? ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और पूरा ये चक्कर आपने कंप्लीट और फिर से आप ए पे आए, तो इसमें भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर जी? अब कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कंसीडर होंगे? When displacement is equal to distance, so distance is equal to what? Displacement. जब आप स्ट्रेट पाथ पे जाएं, सही है? When a body move through a straight path, जब आप स्ट्रेट पाथ पे जाते हैं ना, तो आपका जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब आप ए पॉइंट से बी तक जाते हैं और ये टोटल जो ए से लेकर बी तक का फासला है ये 3 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 3 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम कंसीडर होती है। वो अलग बात है कि डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करते हैं और डिस्टेंस में हम ओनली किसके ऊपर बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्लियर हो? तो ये डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो जब ये सिर्फ उसी हालत में है जब हम किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं, तो ये हमारे पास था कुछ मेन बातें जो हमने आज सीखी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फर्क है वो इन बातों पे मुश्तमिल है। इनको हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।